क्या आपने कभी ऐसी पुरानी जगहों की फुसफुसाहट सुनी है जहां समय भी उन्हें भूल गया लगता है? धरती के बहुत नीचे किंग ज़ियार का मकबरा है, एक ऐसे राजा का मकबरा जिसके राज कभी किसी को नहीं मिलने चाहिए थे। उसका मकबरा सिर्फ एक कब्र नहीं है, यह रहस्य और जादू का रास्ता है। कहा जाता है कि यह एक खास खजाने की रक्षा करता है, एक भूत भगाने वाला चिराग, एक ऐसी लौ जो सबसे अंधेरी आत्माओं को भी दूर भगा सकती है। किंग ज़ियार के मकबरे की कहानी डरावनी है, जो पीढ़ियों से दबी आवाज में सुनाई जाती रही है। किंग ज़ियार अजीब कलाओं का मास्टर था, जो विज्ञान और अलौकिक के बीच की सीमा को धुंधला कर देता था। उसका मकबरा, जो खतरनाक वर्म वैली में छिपा हुआ था, सिर्फ पत्थर से नहीं बल्कि डर और इल्यूजन से बना था। वे कहते हैं कि जो कोई भी राजा की शांति भंग करता है उसे एक शाप लगता है, एक रेंगने वाला अंधेरा जो आत्मा से चिपक जाता है। लेकिन जहां शाप है वहां इलाज भी हो सकता है। भूत भगाने वाला चिराग, जो इस दुनिया की धातु से नहीं बना है, उसकी लौ पवित्रता की निशानी है। सदियों से खजाना शिकारी इसे ढूंढते हुए गायब हो गए हैं, या तो जंगल में खो गए या मकबरे के जाल में फंस गए। वर्म वैली खुद एक बुरा सपना है जो जहर और पुराने मैकेनिज्म से भरी है। चिराग और मकबरा एक कहानी बन गए हैं, लेकिन कहानियां अक्सर सच्चाई से पैदा होती हैं। किंग ज़ियार के मकबरे की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी समझ से परे अद्भुत चीजें और डरावनी चीजें मौजूद हैं। चिराग को ढूंढने की यात्रा इच्छा शक्ति, हिम्मत और दोस्ती की परीक्षा है, जहां हर परछाई एक राक्षस को छिपा सकती है। और इस तरह हमारी कहानी शुरू होती है, एक मैप से नहीं बल्कि एक शाप के बोझ और एक अकेली जादुई लौ की उम्मीद से। पुराने मकबरों से दूर तीन खास लोग, जिन्हें आयरन ट्रायंगल कहा जाता है, किस्मत और एडवेंचर से बंधे हुए थे। हू बेई, सोचने वाला लीडर, अपने पूर्वजों की विरासत और एक रहस्यमय लाल शाप को लिए हुए था जो उसकी जान को खतरा था। उसने चिराग को दौलत के लिए नहीं बल्कि खुद को और अपने दोस्तों को बचाने के लिए ढूंढा। वांग काइशुआन ग्रुप का दिल और ताकत, बहादुर और बहुत वफादार था, शाप को एक पर्सनल दुश्मन मानता था। वह हू बेई के पीछे कहीं भी जाता, उसकी हिम्मत अंधेरे के खिलाफ एक ढाल थी। शर्ली यांग हाओचेन, जो अमेरिका में पली बढ़ी थी, तेज दिमाग और साइंटिफिक स्किल लाई अंधविश्वास और लॉजिक को जोड़ती थी। वह एक निशानेबाज और तेज सोचने वाली थी, जिसके अपने परिवार के राज शाप से जुड़े थे। साथ में वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, उनकी ताकतें एक शक्तिशाली टीम बनाती थी। लाल निशान एक टिक टिक करती घड़ी था। उन्हें शाप को तोड़ने के लिए किंग ज़ियार के मकबरे में भूत भगाने वाला चिराग ढूंढना था। यह कोई आम एडवेंचर नहीं था, यह समय के खिलाफ दौड़ थी, उनकी जान के लिए आखिरी दांव था। उन्होंने पहले भी आत्माओं और खंडहरों का सामना किया था, लेकिन वर्म वैली की कहानियां उन सभी से ज्यादा डरावनी थीं जिन्हें वे जानते थे। एक कहानी पर टिकी उम्मीद के साथ आयरन ट्रायंगल उस जगह में घुसने की तैयारी कर रहा था जहां से कोई कभी वापस नहीं आया था। उनका बचना पूरी तरह से एक दूसरे पर निर्भर था। यात्रा वर्म वैली में उतरने के साथ शुरू हुई, एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी और हर परछाई खतरे की धमकी देती थी। हवा घनी थी, जंगल जहरीले कीड़ों और छिपे हुए शिकारियों से भरा हुआ था। जमीन पर जहरीले सेंटीपीड और कीड़े रेंग रहे थे, जबकि नदियां खून पहचानने वाली झोंक से भरी हुई थीं। हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ती थी, एक भी गलती जानलेवा हो सकती थी। घाटी खुद प्रकृति और इंसान द्वारा बनाए गए जालों का एक भूल भुलैया थी। दलदल, मांसाहारी पौधे और जहरीली धाराएं। हू बेई का पुराना ज्ञान और शर्ली के वैज्ञानिक उपकरण उनके गाइड थे, हर कदम पर पानी और मिट्टी की जांच करते थे। सबसे डरावनी जगहें पिछले एडवेंचरर्स के कंकाल थे, जो बेलों में उलझे हुए थे या फंसे हुए जालों के पास थे। ये खामोश चेतावनियां उन्हें अपनी मौत की याद दिलाती थीं। कुछ कंकाल चट्टानों के गिरने या पुराने भाले के जालों के पास पड़े थे, अन्य बस घाटी की दुश्मनी से दब गए थे। हर खोज एक कड़वी याद दिलाती थी, वे मरे हुए लोगों के नक्शे कदम पर चल रहे थे। आयरन ट्रायंगल आगे बढ़ता रहा, ये जानते हुए कि घाटी किसी भी शाप जितनी ही दुश्मन थी। हर परछाई, हर आवाज उनकी दृढ़ता की परीक्षा थी। वे आगे बढ़ते रहे, उम्मीद कर रहे थे कि उनका भी वही हश्र न हो जो उनसे पहले वालों का हुआ था। वर्म वैली से बचकर आयरन ट्रायंगल किंग ज़ियार के मकबरे तक पहुंचा। एक छिपा हुआ प्रवेश द्वार जो एक जटिल मैकेनिज्म से सील था। ताला खगोलीय प्रतीकों और लीवर का एक पहेली था, जो प्राचीन जादू को इंजीनियरिंग के साथ मिलाता था। अंदर मकबरा गलियारों का एक भूल भुलैया था, जो खगोलीय चार्ट और अजीब जैविक डायग्राम के भित्ति चित्रों से भरा हुआ था। किंग ज़ियार सिर्फ अंधविश्वास में विश्वास करने वाला नहीं था,
वह एक भूले हुए युग का वैज्ञानिक था। जाल बहुत चालाक थे। दबाव संवेदनशील फर्श से मतिभ्रम करने वाली गैस निकलती थी। भित्ति चित्रों में राक्षस दिखाए जाते थे और गैस उन डरावनी चीजों को जीवंत कर देती थी। हुबेई ने रहस्यमय सुरागों को समझा, जबकि शर्ली ने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए फिल्टर लगाए। मकबरे के कमरों में मशीनों को चलाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता था और सुरक्षा प्रणाली के रूप में चांदनी को केंद्रित करने के लिए शीशे का इस्तेमाल किया जाता था। किंग ज़ियार ने अंधविश्वास को हकीकत में बदल दिया था, जादू को एक भौतिक शक्ति बना दिया था। भूल भुलैया को पार करने का मतलब था प्राचीन जादू का सम्मान करना और जीवित रहने के लिए आधुनिक तर्क का उपयोग करना। हर कदम बुद्धि और हिम्मत की लड़ाई थी। आयरन ट्रायंगल की टीम वर्क ही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। अंदर और गहरा, विज्ञान और जादू के बीच की रेखा पूरी तरह से धुंधली हो गई। थके हुए और बेचैन टीम आखिरकार सेंट्रल चैम्बर तक पहुंची। एक विशाल साधारण कमरा जिसके केंद्र में किंग ज़ियार का ताबूत था। उसके बगल में एक छोटी सी वेदी पर भूत भगाने वाला चिराग रखा था, जो कहानी से छोटा था, अज्ञात धातु से बना था, एक अलौकिक ऊर्जा से चमक रहा था। हुबेई प्राचीन ग्रंथों को याद करते हुए चिराग को छूने से पहले एक सम्मानजनक अनुष्ठान किया। शाप को तोड़ने के लिए उसकी शक्ति उधार लेने का अनुरोध किया। जैसे ही उसने खत्म किया, हवा बदल गई, दबाव कम हो गया और उसने सावधानी से चिराग उठाया। छूने में ठंडा लेकिन ऊर्जा से स्पंदित। कुछ नहीं हुआ। उन्होंने यह कर दिया था, चिराग उनका था। शर्ली ने उसकी असंभव कारीगरी की जांच की। वांग को सिर्फ राहत महसूस हुई और एक पल के लिए चैम्बर उम्मीद से भर गया। शाप का अंत करीब था। अंधेरे के दिल में उन्हें जीत की एक झलक मिली। उनकी राहत तब टूट गई जब एक घिसने की आवाज गूंजी। ताबूत का ढक्कन हिल रहा था। धूल और रसायनों की बदबू हवा में भर गई, क्योंकि किंग ज़ियार की मम्मी उठी, जो प्राचीन कपड़े और अजीब धातु की ट्यूबों में लपेटी हुई थी। यह कोई साधारण मम्मी नहीं थी। यह इंसान और मशीन का मिश्रण थी, अमृता का एक भयानक प्रयास। मम्मी की नजर चिराग पर पड़ी। प्राचीन क्रोध की एक घुरघुराहट चैम्बर में भर गई। टीम जम गई। इस जीवित बुरे सपने के लिए तैयार नहीं थी। वांग ने अपना हथियार उठाया, शर्ली ने अपना हथियार उठाया और हुबेई ने चिराग को पकड़ लिया, उनका एकमात्र ढाल। मम्मी खड़ी थी, विशाल और अप्राकृतिक। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, चिराग को वापस लेना। मकबरा सिर्फ एक आराम करने की जगह नहीं था, यह एक जेल थी और उन्होंने अभी अभी दरवाजा खोला था। अब बचने का मतलब था खुद राजा का सामना करना। किंग ज़ियार की मम्मी प्राचीन मशीनरी से संचालित भयानक गति और ताकत के साथ आगे बढ़ी। चैम्बर एक युद्ध का मैदान बन गया, क्योंकि राजा आगे बढ़ा, चिराग को वापस लेने के इरादे से। हुबेई को एहसास हुआ कि चिराग की रोशनी मम्मी को दूर भगा सकती है। उसकी शुद्ध चमक प्राचीन मशीन मांस को जला रही थी। जबकि हुबेई राजा को रोके हुए था, शर्ली ने मशीनरी के कमजोर बिंदुओं को निशाना बनाया और वांग ने उसे विचलित करने के लिए क्रूर बल का इस्तेमाल किया। मम्मी ने छिपे हुए जाल जारी किए। गिरते हुए फर्श, कांटेदार दीवारें टीम को एक साथ लड़ने और चलने के लिए मजबूर किया। ये महसूस करते हुए कि वे राजा को हरा नहीं सकते, केवल भाग सकते हैं, हुबेई चिल्लाया, हमें जाना होगा अभी। वे पीछे हट गए। चिराग हाथ में था, उसकी रोशनी एक चलती हुई ढाल थी। शर्ली ने उनके भागने को कवर किया। वांग ने मलबा हटाया और साथ में वे भाग गए, क्योंकि मकबरा उनके पीछे ढह गया। राजा की भयंकर दहाड़ गूंजी, क्योंकि वे मुश्किल से बच निकले। प्रवेश द्वार हमेशा के लिए सील हो गया। वे मकबरे से बच गए थे, लेकिन बस मुश्किल से। उनका भागना एक बेतहाशा दौड़ थी, क्योंकि मकबरा ढह गया, धूल और पत्थर बरस रहे थे। याददाश्त और एड्रेनालाइन के सहारे उन्होंने ढहते हुए भूल भुलैया को पार किया। चिराग की रोशनी उनकी एकमात्र रोशनी थी। वर्म वैली की नम हवा में बाहर निकलकर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मकबरा धूल और कहानी में सील हो गया था। केवल नदी पर ही वे रुके, थके हुए लेकिन जिंदा, चिराग को पकड़े हुए जो उन्हें बचा सकता था। हुबेई ने अपने हाथ पर लाल निशान को फीका पड़ते देखा। शाप टूट रहा था। यात्रा ने उन्हें बहुत महंगा पड़ा था। घाव, डर और भयानक राजा की यादें। शर्ली ने असंभव देखा था। वांग ने मौत का सामना किया था और हुबेई ने बचने का बोझ उठाया था। लेकिन चिराग जादू से बढ़कर था। यह उनकी हिम्मत, बुद्धि और दोस्ती का सबूत था। वे मौत की घाटी में गए थे और जीवन का उपहार लेकर लौटे थे। वह शाप जो पीढ़ियों से उनके परिवारों को परेशान कर रहा था, आखिरकार टूट गया। उसके बाद के दिनों और हफ्तों में उनके घाव ठीक हो गए, लेकिन वर्म वैली की गूंज बनी रही।
दुनिया ब्राइटर लग रही थी, हर पल और ज्यादा कीमती। शाप फीका पड़ गया, सिर्फ एक याद छोड़ गया, और एक नई आजादी। हू बेई को शांति महसूस हुई। उसने अपने परिवार की विरासत का सम्मान किया था और शाप को तोड़ा था। वांग की हिम्मत और गहरी हो गई, यह सीखते हुए कि विश्वास और टीम वर्क सबसे कठिन लड़ाइयों को जीतते हैं। शर्ली, जो कभी स्केप्टिकल थी, अब विज्ञान से परे रहस्यों में विश्वास करती थी। आयरन ट्रायंगल का बंधन जो अंधेरे में बना था, अटूट था। वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, वे परिवार थे। भूत भगाने वाला चिराग अब एक शांत अवशेष उनकी जीत का प्रतीक बन गया। एक कहानी जो पीढ़ियों से फुसफुसाई जाती है, हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़े खजाने हिम्मत, बुद्धिमत्ता और प्यार हैं।